Hello students, a very warm good morning to all of you. Here our next lecture of class 10th, chapter 1st, life processes. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में. हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है. इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ठीक है, तो हमने पढ़ा था इनटेक ऑफ फूड, जो भी खाना हम खाते हैं उसको जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस खाने का न्यूट्रिशन. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल रहा था. कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने बोला था हम राइस खा सकते हैं, वीट खा सकते हैं, मेज खा सकते हैं. और प्रोटीन्स के लिए हमने कहा था पल्सेस में ग्राम, सोयाबीन, पिजन पी एक्सेट्रा. फैट हमें कहाँ से मिलता है, ऑयल से. ऑयल्स लाइक घी, मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा. ओके, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए हमने कहा था कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, या फ्रूट्स और वेजिटेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हम ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल हम खा सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, विटामिन, अलग अलग टाइप के विटामिन और अलग अलग टाइप के मिनरल्स हमें इसमें मिलेंगे. ओके, फिर हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन क्या था, हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी ना, कि अगर बॉडी को सर्वाइव करना है, बॉडी ने अगर खुद को बैलेंस रखना है, एक लाइफ प्रोसेस है हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए उसे क्या करना होगा, न्यूट्रिशन लेना ही होगा. ओके, यानी कि अगर आप या कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी रखना चाहता है तो उसकी बॉडी को जरूरी है कि वो लाइफ प्रोसेसेस करे. ओके, उसमें से फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारी क्या थी, न्यूट्रिशन. तो हम वही पढ़ रहे हैं. अब हमने बात करी थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से थे, हमने कहा था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बात करी थी, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि खुद से, यानी कि खुद स्वयं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. और उनकी खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, इन वेज और इनका एग्जाम्पल कौन होता है, प्लांट्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यही इनके पास ही कैपेबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. ओके, इन सेकंड वन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरो मीन्स होता है डिफरेंट या किसी और पे, अदर. अगर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात करें तो हम बोलेंगे अदर. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म में पे डिपेंड रहता है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की या हेटरोट्रॉप्स की, तो हेटरोट्रॉप्स में कौन आते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ओके, ह्यूमन बींग्स के पास भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर पाए. ह्यूमन बींग्स, अदर जो एनिमल्स हैं डिपेंड है किस पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक ऑटोट्रॉप्स पे हम डिपेंड है. जैसे कि प्लांट्स पे हम डिपेंड है, और हम प्लांट्स पे टोटली डिपेंड है. आप बोलें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों ही फॉर्म में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही हम डिपेंड है किस पे, प्लांट पे. किस चीज के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. ओके, तो फिर जो ये हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो सिंपल सा होता है, यानी कि एक ही टाइप होता है, फोटोसिंथेसिस की हम इसमें बात करते हैं जो करेंगे. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप होते हैं, या इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन. जब हम इनकी बात करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आपने पैरासाइट्स नेम सुने होंगे ना. तो पैरासाइट जब आपने नेम सुने हैं तो पैरासाइट के बारे में जैसे ही आप पैरासाइट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करने के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चूज करता है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है ना. और जिसकी बॉडी में वो एंटर करेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, वो ऑर्गेनिज्म
होस्ट हो जाता है, तो वो किसके लिए, होस्ट का काम करता है। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन in which an organism derive its food from the body of another living organism. ओके, और जिसकी बॉडी में वो एंटर करेगा उस बॉडी को क्या बोल देंगे, होस्ट बॉडी। ओके, होस्ट मे बी अ प्लांट और एनिमल, वो होस्ट एक प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें, सबसे इजी एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो वो कौन होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लाज्मोडियम क्या था, एक प्रोटोजोअन था जो कि मलेरिया कॉज करता है। ओके, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने पढ़ा था ना। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मलेरिया तो मच्छर से होता है या मॉस्किटो से होता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मॉस्किटो क्या होता है, कैरियर होता है, लेकिन मेन जो मलेरिया कॉज करता है वो कौन होता है, मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन विच एन organism derive its food from the body of another living organism, और उस जिसकी बॉडी में ये एंटर करेगा ना उसको हम क्या बोल देंगे, होस्ट बॉडी। ओके, होस्ट बॉडी। और कभी कभी क्या, हमेशा ऐसा भी होता है कि जो ये पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मान लो ये पैरासाइट है, ये कोई पैरासाइट है और ये होस्ट बॉडी है, जब ये इस होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो इस होस्ट को कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, ये तो इसकी बॉडी में एंटर करेगा, इसके लिए बेनिफिशियल होगा, इसको फायदा करेगा, इसकी बॉडी में एंटर करेगा, इसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि ये इस होस्ट की बॉडी में को डिजीज भी पैदा करे, इस होस्ट की बॉडी में डिजीज भी कॉज कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने खाने के लिए, अपना फूड डिराइव करने के लिए वो किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है और वहां जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ के अंदर आता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कॉज करने के लिए, ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कॉज करने के लिए। और मलेरिया को कौन कैरी करके लेके आता है प्लाज्मोडियम से, हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करके लेके आता है, मॉस्किटो। ओके, तो ये क्या था हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी से उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और समटाइम्स ये हार्मफुल हो जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम के अलावा भी अदर भी तो हो सकते हैं ना, कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, वर्म होते हैं, और लीच तो आप जानते हैं ना, लीच आपने देखी भी होगी, जिसे हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में या हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जोंक, ये आपने देखी है ना। और साथ ही साथ टेपवर्म एक्सेट्रा, ये बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट तो था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड में हम बात करेंगे किसकी, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सड़ी गली चीजों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि सड़ी गले ऑर्गेनिज्म या सड़ी गली चीजों पे जो डिपेंड रहता है, वहां से जो अपना खाना लेता है, सड़े गले मैटर जो लेता है,
सैप्रोफाइटिक या उस टाइप के सैप्रोट्रॉप्स, और इस टाइप का न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये सड़ी गली चीजें क्या क्या हो सकती हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारे हो सकते हैं वेजिटेबल पील्स हो सकते हैं, और रोटन ब्रेड्स हो सकती है, और बार्क ऑफ ट्री की बार्क हो सकती है। तो ये क्या होंगे हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, तो अब इनको खाता कौन होगा, इस टाइप का न्यूट्रिशन कौन लेता है। आपने मशरूम पढ़ा है ना, मशरूम के बारे में पढ़ा है, तो मशरूम एंड मोल्ड इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच फीड on that and और मैटर भी हो सकते हैं। ओके, सड़ी गली चीजें भी हो सकती हैं, या कोई सड़ा गला या कोई किसी एनिमल की डेथ हो गई, वो ऐसे ही पड़ा है तो उस पर भी ये एक्ट करते हैं। ओके, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उस एक टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है, उसे हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, एग्जाम्पल हमारे हैं मशरूम एंड मोल्ड। इनके बारे में डिटेल में आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, थर्ड टाइप का जो न्यूट्रिशन है हमारा, उसको वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और हम ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स कि जैसे सॉलिड पार्ट हम खाते हैं, किसी फूड का सॉलिड पार्ट हम खा रहे हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होगी, डाइजेशन की छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देने की जो प्रोसेस होती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारी आती है। बॉडी में डाइजेशन होता है, और जब डाइजेशन होगा तो जितने भी, और साथ ही साथ क्या होगा, जो खाना चाहिए उसका तो डाइजेशन होगा बॉडी में, और जो नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट कर दिया, क्या कर देगी, बॉडी से बाहर फेंक देगी। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक होता है, और यही कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है बॉडी में और छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में टूट जाता है। तो ऑर्गेनिज्म विच इंटेक कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अनवांटेड सब्सटेंस थ्रू एक्सक्रीशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंटेक of complex food and intake of complex food and break it down, food and holistic nutrition, intake of complex food and break it down into सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, और जो इनको नहीं चाहिए वो क्या कर देंगे, बॉडी को एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देंगे। सॉरी, ड्यू टू पुअर कनेक्शन आई थिंक आप ये नहीं पढ़ पाए, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड को लिया, और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा ना, वो छोटे छोटे अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी बॉडी में, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो बड़ा मॉलिक्यूल है खाने का, उसको छोटे पार्ट में तोड़ के उसे मिक्स कर दिया जाएगा हमारी ब्लड में।
ओके, तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, आपने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक सेल होता है, वन सेल जिसमें होंगे, वो क्या हो जाएगा? और यूनिसेलुलर का सबसे इजी एग्जाम्पल कौन होता है? अमीबा। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल। अब ये नहीं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताइए। मल्टी सेलुलर में कौन आता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे अच्छा, सबसे इजी एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस। ओके, और मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी में 2 और मोर देन 2 सेल्स होती हैं। ओके, बहुत सारी सेल से मिलके जब बनेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी बहुत सारे सेल से मिलके अगर बनी होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, किसी हो सकता है प्लांट्स पे डिपेंड हो, प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड हो, एनिमल्स पे डिपेंड हो, एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड। ओके, तो इसी बेसिस पे, इन्हीं फूड हैबिट के बेसिस पे इन हेटरोट्रॉफ्स को फिर से एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा? जो हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स या हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट पैरासिटिक में हमने पढ़ा किसी और की बॉडी में जाएगा, वहां से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा वो सड़ी गली चीजों पे, ये ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, एग्जाम्पल मशरूम एंड मोल्ड। थर्ड वन होलोजोइक न्यूट्रिशन में इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस बना दिए जाएंगे और फिर उससे एनर्जी मिलेगी बॉडी को। ओके, तो जो बॉडी को चाहिए वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, जो नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट कर देगा, बॉडी से बाहर फेंक देगा। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, और नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस। सिर्फ ह्यूमंस ही एग्जाम्पल नहीं होते, ऐसे सिर्फ अमीबा ही इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन के अलावा आप क्या बोल सकते हैं? काउ बोल सकते हैं, आप डॉग बोल सकते हो, जो भी आपके आसपास आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना, वो सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, तो नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, हेटरोट्रॉफ्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, और 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ their food habitat, their food habits, they can be divided into 3 groups. Okay, first group is आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, herbivores. Okay, first one is herbivores या herbivores. Second one carnivores. Third one is omnivores. ओके, तो किस बेसिस पे, किस टाइप का वो खाना खाते हैं, ऑर्गेनिज्म
किस टाइप का खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, उस बेसिस पे उनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया है या 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप हर्बीवर्स, सेकंड ग्रुप कार्निवर्स, थर्ड ग्रुप ओमनिवर्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्बीवर्स कौन होते हैं? एनिमल्स कंज्यूमिंग द प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, जो प्लांट्स खाएंगे, एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स जो खाते हैं। ओके, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट पे जो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कौन हो जाएंगे? एग्जांपल्स आर डियर, काउ, गोट एक्सेट्रा। ये सभी घास खाते हैं ना, प्लांट प्रोडक्ट पे ही तो डिपेंड रहते हैं। सेकंड वन इज कार्निवर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। तो जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? कार्निवर्स। ओके, इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं? लायन, टाइगर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज ओमनिवर्स। ये कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही जो खाते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं? हमारे ओमनिवर्स में। अब इसका एग्जाम्पल कौन होगा? इसका पहला एग्जाम्पल तो ह्यूमंस हो गए। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कुछ ह्यूमन बीइंग्स प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो ह्यूमंस, डॉग एक्सेट्रा। ओके, तो फूड हैबिट्स के बेसिस पे हमने क्या किया? जो हेटेरोट्रॉप्स हैं उनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, एग्जाम्पल हमने बोला डियर, काउ, गोट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट कार्निवर्स, कार्निवर्स को हमने क्या बोला? ईट फ्लैश, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे टोटली डिपेंड रहते हैं, उनका मीट खाते हैं, उनकी बॉडी खाते हैं। ओके, तो लायन, टाइगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट ओमनिवर्स, ओमनिवर्स में कौन सा ग्रुप आता है? वो एनिमल का वो ग्रुप जो कि प्लांट भी खाएगा और एनिमल भी खाएगा। ओके, दोनों चीज जो खाते, तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन। इनका एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके होते हैं, तो ह्यूमन एंड डॉग हमने इसमें अभी बोल दिया। तो आपको क्या करना है, जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको नोट भी करना है। ओके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने क्या पढ़ना है, और आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओके, तो लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ अपनी नोटबुक भी रखिए और साथ में इसके नोट्स भी बनाइए। ओके, ये भी आपने लिखना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने रिवाइज क्या क्या करना है। ओके, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप इसे नोट करते हुए आएंगे, या आप स्क्रीनशॉट अभी इसके लिए एक बार के लिए अभी ले लीजिए, अभी से फिर आप नोट कीजिएगा। ओके, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? होस्ट। तो इसको क्या बोल देते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वर्म, लीच एंड प्लाज्मोडियम। ओके, दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और मैटर, एग्जाम्पल मशरूम एंड मोल्ड। नेक्स्ट Holozoic nutrition, intake of complex food and break it down into simpler substances. Example, unicellular organism like amoeba, multicellular organism like human beings, cow, dog, etc. Next, on the basis of their food habits, यानी कि किसकी food habit? organism की food। हमने उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया? दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट वन इज हर्बीवर्स, जो कि क्या खाते हैं? प्लांट्स एंड प्लांट, एग्जाम्पल डियर, काउ, गोट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज कार्निवर्स, ईट फ्लैश, लायन, टाइगर्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, एनिमल भी खाते हैं, प्लांट भी खाएंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में हम रख देते हैं? ओमनिवर्स ग्रुप में। ओके, तो एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग एक्सेट्रा।
नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही हमने एक एग्जाम्पल पढ़ना है या होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे अमीबा अपना फूड लेता है या कैसे अपना न्यूट्रिशन वो कंप्लीट करता है। तो ये हमने पढ़ना है, न्यूट्रिशन वो कैसे लेता है और कैसे सरवाइव करता है। ओके, तो नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको पढ़ना भी है और साथ साथ आपको ये नोट भी करना है। ओके, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमने पढ़ा कौन सा मोड होता है इसका, बताइए कौन सा मोड होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है। और the mode of nutrition in amoeba is holozoic nutrition. Okay, and the process of obtaining food by it is called phagocytosis. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि अमीबा की फूड ऑब्टेनिंग जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय बाय अमीबा। ओके, अमीबा की फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टेप वाइज स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे या अमीबा के होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप इसमें अमीबा की बात करो या अदर ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की बात करो तो ये फॉलो होते हैं। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन में फॉलो होंगे। तो आपको 5 स्टेप्स में ये अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना है, ऐसे ही 5 स्टेप में हम ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या ले रहा होता है, अमीबा जब न्यूट्रिशन करता है तो उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन आपको ये मेरे साथ नोट करना है। ओके, इंजेशन। सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन। अभी हम इसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। ओके, एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। तो कौन कौन से स्टेप में न्यूट्रिशन लेगा अमीबा या होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप में होता है, देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। ओके, तो अब इन स्टेप्स के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एंड एग्जाम्पल क्या लिया हमने, अमीबा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन। ओके, इंजेशन when a food particle comes near to amoeba, it extends its pseudopodia and engulfs, it is called ingestion। अब देखिए, आपने अमीबा देखा है। ओके, अमीबा क्या करता है, अमीबा आपको इस शेप का दिखाई दे सकता है, अमीबा आपको इस शेप का दिखाई दे सकता है, ऐसे। तो अमीबा के पास क्या होता है, सिंगल सेलुलर होता है ना, यूनिसेलुलर होता है। तो ये क्या करता है, इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये अपनी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, तो इंजेशन में क्या होता है ना, इंजेशन में जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा ने देखा कि इसके सामने क्या है, इसके खाने लायक
पार्टिकल है, ओके, कोई फूड पार्टिकल अगर इसे दिखाई दिया तो इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एमीबा नोन एज स्यूडोपोडिया। इनको क्या बोल देते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट, जो इसके फीट की तरह तो नजर आते हैं लेकिन ये फीट नहीं होते हैं, ओके। तो ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं, फीट लाइक प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज स्यूडोपोडिया। तो ये क्या करता है ना, जैसे ही फूड पार्टिकल जैसे यहाँ पे देखेगा तो जल्दी से अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड कर लेता है, फैला देता है, फैलाएगा और इस फूड पार्टिकल को क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है। तो यही होती है इंजेशन की प्रोसेस। इंजेशन में क्या होता है? अमीबा ने अपना फूड पार्टिकल देखा और स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसे कैच कर लिया, ठीक है। इंजेशन में सिर्फ इतना ही होता है, ओके। इनगल्फ करने की प्रोसेस जो होती है वो किसमें होती है? इनगल्फ करने की प्रोसेस इंजेशन में होती है, ठीक है। इंजेशन, अंदर लेना, खाने को अंदर लेना, इंजेशन हो गया। नाउ उसके बाद जो ये फूड पार्टिकल होता है, ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे, किसमें? सेकंड स्टेप डाइजेशन। इंजेशन में क्या था? अमीबा ने फूड पार्टिकल देखा और इसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है, अपने अंदर ले लिया। तो अब जैसे ही ये अपनी बॉडी के अंदर खाने को डालेगा तो क्या होगा? बॉडी डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगी। और अमीबा तो सिंगल सेल है, इसका यही सेल इसके सारे फंक्शन करेगा। जैसे कि यही सेल होगा जो इसको रेस्पायर करवाएगा, यही सेल होगा जो इसका डाइजेशन करेगा, यही एक सेल है जो इसमें एक्सक्रिएशन करेगा। तो सब कुछ इसी सेल। तो सबसे पहले उसने क्या किया? स्यूडोपोडिया ने खाने को अंदर ले लिया। अब इसकी बॉडी तैयार हो रही है किसके लिए? रेडी हो रही है काय के लिए? डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये तो बड़ा पार्ट होगा ना। फूड पार्टिकल इसने लिया, कॉम्प्लेक्स फूड लिया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वन में तोड़ना ही तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। तो अब वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, ओके। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। अब क्या होता है? जैसे ही इसने खाना खाया, जैसे ही इसने फूड पार्टिकल अंदर लिया, अपने अंदर लिया अमीबा ने, तो ये इसका फूड पार्टिकल था। इस फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल था ना, उसने ये लिया था। तो इस फूड पार्टिकल के अंदर एक बाहर एक वॉल एराइज होती है और इस वॉल को हम क्या बोल देते हैं? फूड वैक्यूल, ओके। तो फूड वैक्यूल यहाँ पे को बनना स्टार्ट हो जाता है। फूड वैक्यूल यहाँ पे बन जाएगा और जैसे यहाँ पे बनने के लिए एक टेम्पररी स्टमक का काम करता है, क्योंकि इसका अपना कोई पर्टिकुलर स्टमक तो होता नहीं है, एक ही सेल है। अगर एक ही सेल स्टमक बना देगा तो फिर बाकी फंक्शन कैसे होंगे? तो इसलिए टेम्पररी स्टमक का काम कौन करता है? ये वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल इसका टेम्पररी स्टमक का काम करता है। और अब बारी आई इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की। तो ठीक इसी टाइम पे क्या होता है? जैसे ही फूड वैक्यूल बन गया, बहुत सारे एंजाइम आके इस पे एक्ट करने लगते हैं। एंजाइम कहाँ से आएंगे? अमीबा की बॉडी से। जैसे ही बॉडी को पता चला कि फूड पार्टिकल अंदर आया है, वैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पे को ये जो फूड मॉलिक्यूल है इसे तोड़ने का काम ये स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डाइजेशन यही तो होता है ना, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट में तोड़ना। तो यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? डाइजेशन, जिसमें कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे स्मॉलर वन में एंड सॉल्युबल वन में तोड़ दिया जाता है, ओके। तो ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा? डाइजेशन का। नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन था ना। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब डाइजेशन तो हो गया, ये जो फूड का पार्टिकल था वो छोटे पार्ट में टूट गया। अब छोटे पार्ट में कैसे टूटा ना? ये है एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुई, एंजाइम्स ने एक्ट किया। तो यहाँ पे पहले कैसे था? फूड ऐसे था, हमने ऐसे शो किया था। अब ये फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है, ओके। सिंपलर वन में ये टूट गया है। तो अब क्या होगा? फूड वैक्यूल तो अभी भी है, तो अब क्या होगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाता है, यानी कि अब एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो ये फूड सिंपलर वन में टूट गया है, इसे अमीबा की बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे क्या होता है?
आफ्टर डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एमीबा। तो ये क्या कर देगा, ये साइटोप्लाज्म जो है या एमीबा जो है, एमीबा की बॉडी क्या करती है, इस फूड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, इस खाने को लेना स्टार्ट कर देती है, और ठीक उसी टाइम, अब कब लेगी, जब फूड वॉक्यूल टूटेगा तभी तो लेगी ना, तो यहाँ पे को बाहर की तरफ फोर्स लगता है और ये फूड वॉक्यूल टूट जाता है। ओके, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फूड वॉक्यूल टूट जाता है, और फूड वॉक्यूल टूटा तो क्या होगा, ये जो खाना है, ये जो फूड पार्टिकल्स ने लिया था, इसकी बॉडी अब एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज, और एब्जॉर्ब कैसे करेगी, ये फूड वॉक्यूल टूट गया, अब ऐसे पूरे सेल में फैल जाएगा, ये जो खाना इसने खाया, एक ही तो सेल है ना इसका, सिंगल सेलुलर होता है, पूरी बॉडी में इसके फैल जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है, ओके, फूड जो एब्जॉर्ब हो गया है, वो फूड क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी, और साथ ही साथ ग्रोथ करवाता है बॉडी की। खाना इसीलिए तो खाते हैं, खाना खाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है ना, तो वो कब आता है, जब ये फोर्थ स्टेप होता है हमारी बॉडी में, या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ये फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन वाला, तो एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ बॉडी के जितने भी पार्ट ऐसे हैं जिनको रिपेयरिंग की जरूरत है, यस, हमारी बॉडी में ये भी होता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी इंटरनल पार्ट थोड़े बहुत डैमेज हो गए हैं, तो उन डैमेज पार्ट को फिल करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और रिपेयर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसी एनर्जी से सेल धीरे धीरे खुद को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और साथ ही साथ बॉडी ग्रो करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अमीबा को जो प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिलता है ना, वैसे भी अमीबा माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके बाद भी उसका और छोटा साइज हो जाता है, और जैसे ही इसके लिए कंडीशन फेवरेबल होती है, कंडीशन फेवरेबल होना मीन्स जैसे ही इसको फूड मिलता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वैसे इसकी बॉडी ग्रोथ करती है और एक बड़े अमीबा में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सॉरी, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, लास्ट स्टेप, इजेशन। इजेशन को हम क्या बोलते हैं, इजेशन वाला पार्ट जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन। ओके, एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल, यानी कि अब अमीबा को जो नहीं चाहिए, अमीबा की बॉडी ने जितना खाना इनटेक करना था कर लिया, लेकिन उस खाने में, उस फूड में कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी को लगा कि ये हार्मफुल है, या वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ओके, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी, अमीबा एक्सक्रिएट इट्स अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इट्स बॉडी बाय द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर से लेयर हमें दिखाई दे रही है। तो इजेशन में क्या हो जाता है, अमीबा की बॉडी, एक जगह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन होता है, रैप्चर हो जाएगा, तो इसके बाद जो वेस्ट होगा ना, जो बॉडी के लिए नहीं चाहिए, बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, अनडाइजेस्टेड है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसके थ्रू, अमीबा की बॉडी के थ्रू, यानी कि अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने पढ़ा। न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमने क्या कहा, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, एंड it's most important question. Okay, the process of obtaining food by amoeba is known as phagocytosis. ये सबसे ज्यादा important आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्ट्रैप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वन इज इंजेशन। कौन कौन से स्ट्रैप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, अमीबा इनगल्फ इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ finger like projection, pseudopodia.
इन विच शूडो मीन्स फॉल्स, फोडिया मीन्स फीट, जो कि फीट की तरह या फिंगर की तरह तो नजर आते हैं लेकिन होते नहीं है। जहां पे भी आप शूडो पढ़ेंगे, शूडो मीन्स होता है फॉल्स, जो कि रियल नहीं है। ओके, ये टेम्पररी फिंगर की तरह बिहेव करते हैं ताकि ये फूड पार्टिकल को पकड़ के माउथ में एंटर कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल है वो बड़े, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है वो सिंपलर वन में टूट जाता है। ओके, सिंपलर वन में टूटेगा। और नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, और कैसे टूटेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू। एंजाइम्स आएंगे, वो यहाँ पे एक्ट करेंगे और इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है, अमीबा की बॉडी अब इसे एब्जॉर्ब कर लेगी और जैसे ही एब्जॉर्ब होगा वहां पे कौन सी स्टेप आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से क्या होगा, जो खाना एब्जॉर्ब किया है एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो बॉडी ग्रोथ करेगी और साथ ही साथ रिपेयरिंग होगी, बॉडी की रिपेयरिंग होगी। ओके, जितने भी इंटरनल पार्ट डैमेज हुए हैं या जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी के थ्रू से रिपेयर कर लिया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो अमीबा भी यही करता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर वो निकाल देता है या एक्सपेल कर देता है, क्योंकि उसकी जरूरत बॉडी को नहीं है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपने स्टडी करनी है किसकी, जितने भी हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या था, लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग बींग्स के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। इनटेक ऑफ फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक ओवरव्यू हमने दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डिराइव करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है, जिसको कि हम होस्ट बोलते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा पैरासाइट। और इस टाइप का न्यूट्रिशन लेने वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा, इसकी जो प्रोसेस होगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमने से बोल दिया। ओके, और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, बैक्टीरिया, वर्म, लीच एक्सेट्रा। और जब भी ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेंगे उसको क्या करते हैं, उस होस्ट की बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं। और वो होस्ट जरूरी नहीं कोई एनिमल ही हो, वो होस्ट कौन हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ओके, या सड़ी गली चीजों पे वो डिपेंड रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े, मशरूम एंड मोल्ड। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, और ये से क्या कर देता है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स वन, जिसकी बॉडी में एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अदर भी होते हैं, ये आपका होमवर्क है कि आपने अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है या उनकी एक लिस्ट बनानी है। ओके, ये आपको आगे काम आएगा। नेक्स्ट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, काव, डॉग। इन दोनों में ही, यूनिसेल्युलर में भी दोनों में ही होता है। ओके, जिसमें कि बड़ा मॉलिक्यूल खाते हैं और बॉडी उसे सिंपलर वन में तोड़ के डाइजेस्ट करके फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इन हेटरोट्रॉफ्स को उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे, जो जिस हिसाब से वो खाना खाते हैं, कैसा खाना वो खाते हैं, उस हिसाब से फिर से उनको डिवाइड किया गया 3 अलग ग्रुप में। फर्स्ट, सेकंड कार्निवर्स, थर्ड ओमनिवर्स। तो हर्बिवर्स के अंदर कौन आए, प्लांट जो कि एनिमल्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल डियर, काव, गोट एक्सेट्रा। कार्निवर्स में कौन आए, जो कि
जैसे लायन, टाइगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट ओमनिवर्स में वो एनिमल जो कि प्लांट तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स को भी वो खाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और एग्जाम्पल में हमने लिया एमीबा। ओके, तो एमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और जो उसकी प्रोसेस होती है फूड को ऑब्टेन करने की, उसे हम क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस। ओके, और इसमें 5 स्टेप्स हमने पढ़े, ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आपको ये स्टेप्स याद करने हैं ऐसे ही। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, फिफ्थ वन इज इजेशन। एंड डाइजेशन सॉरी इंजेशन में क्या होता है, फूड लिया जाता है। ओके, डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड आपने खाया उसको छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। अब जब ये टूट गया तो बॉडी क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब करेगी, और जब बॉडी ने एब्जॉर्ब किया तो फिर एसिमिलेशन होगा, एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बॉडी ने देखा कि कुछ पार्ट तो ऐसा है जो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाया, जिसमें एंजाइम एक्ट ही नहीं कर पाए, तो अब उसका क्या होगा, अब उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि एंजाइम तो अभी दोबारा एक्टिवेट होंगे नहीं, तो उसे बॉडी क्या कर देती है, बाहर कर देती है। तो एमीबा की अगर बात करें तो ये स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता है फूड को, उसके बाद एंजाइम एक्ट करते हैं, एक फूड वैक्यूल इसके खाने के चारों ओर बन जाता है जो कि टेम्पररी स्टमक की तरह, और उसके बाद टूट जाएगा तो फूड वैक्यूल भी डिसअपियर हो जाता है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद इजेशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल देती है। ओके, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज आपको ये सब रिवाइज करना है एंड इसके नोट्स बनाने। ओके।